जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको वट सावित्री पूर्णिमा के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वट सावित्री पूर्णिमा कब मनाई जाती है, इसकी पूजा कैसे की जाती है और क्या दान करना चाहिए, यही मैं आज आपको बताऊंगी। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि वट सावित्री पूर्णिमा जो है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। और यह व्रत भी वट सावित्री की तरह किया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ उत्तर भारत में यह अमावस्या के दिन मनाया जाता है, लेकिन हम इसको पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। इसमें विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा और उपवास करती है। और मान्यताओं के अनुसार इसमें त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, इसलिए पूजा करने पर हमें इन तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस बार वट वृक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है वह 21 जून शुक्रवार को है, और 22 तारीख को वो सवेरे 6:38 पर समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हम पूर्णिमा का व्रत जो है वो 21 तारीख को करेंगे। अब इसकी विधि क्या है? इसकी विधि यह है कि हम इस व्रत के दिन महिलाओं को सवेरे से जल्दी उठकर स्नान करके लाल या पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। साथ में पूजा की सामग्री के साथ हमें पूजा स्थान पर जाना चाहिए, अर्थात हमें वट वृक्ष की पूजा के लिए जाना चाहिए। फिर सर्वप्रथम हमें वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। फिर पूजा करने के बाद में पूजा करने के बाद फूल चढ़ाएं, अक्षत, फूल, और उसके साथ ही भीगा हुआ चना या चने की दाल जो है हम भीगी हुई चने की दाल चढ़ाते हैं, या कोई भी प्रसाद मीठा बना कर ले जाएं, या तो घर से हलवा बना कर ले जाएं। कुछ भी मीठा ज़रूर रहे, अगर कुछ ना हो तो गुड़ शक्कर ज़रूर ले जाएं, पर मीठा ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद वट वृक्ष में सूत लपेटते हुए हमको उसकी परिक्रमा करनी चाहिए 7 बार, और अंत में हमें प्रणाम करना चाहिए। और उसके बाद हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा सुनना चाहिए। तो कथा तो मैं आगे डालूंगी, और कथा के साथ में आगे क्या क्या दान करना चाहिए वह भी बताऊंगी। तो और महिलाओं को हमारे इधर यहाँ रिवाज है कि हम 7 महिलाओं को, कम से कम 7 महिलाओं को चने की दाल, भीगी हुई चने की दाल और आम जो है वो देते हैं, क्योंकि अभी आम का फल ही आता है। फल तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम आम का फल ज़रूर देते हैं। तो 7 सुहागन स्त्रियों को ज़रूर दे, ज़्यादा से ज़्यादा तो जितना हो सके आप दे सकते हैं, क्योंकि दान की तो महिमा कही ही गई है। जितना दान करेंगे उतना ही हमको उससे ज़्यादा कई गुना पुण्य मिलता है, इसलिए हम दे सकते हैं। लेकिन कम से कम 7 सुहागिनों को हम ये ज़रूर दें। और जब पूजा करते हैं तो पूजा करते समय भी हमको सुहाग की चीज़ें ज़रूर चढ़ाना चाहिए सावित्री माता के लिए। तो इस प्रकार से यह व्रत की पूजा की जाती है। अब इसके लिए साथ में इसी प्रकार से हम इसकी पूजा करते हैं। तो आज मैं आपको अब वट सावित्री पूर्णिमा की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार से हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह वट सावित्री पूर्णिमा जो है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, और इस व्रत के करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वह कहानी इस प्रकार से है कि एक प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे, और उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री ही रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा बहुत दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में उसने स्वीकार किया। अब इस घटना की जानकारी के बाद जो ऋषि थे नारद जी, उन्होंने अश्वपति से सत्यवान के अल्पायु के बारे में बताया। तो माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी। उनकी जिद के आगे राजा को झुकना ही पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह तो हो गया, लेकिन सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का ख्याल रखते थे।
सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। उन्होंने वस्त्र आभूषणों का त्याग करके अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले से ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता ही दिया था, तो समय नज़दीक आने से सावित्री अधीर रहने लगी और उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया और नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाने लगे, तो सावित्री उनके साथ चली गई और वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर गए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे भी जाना चाहिए। बार बार मना करने पर भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा। वह लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे, अर्थात सावित्री के प्राण अर्थात सत्यवान। यमराज ने फिर कहा, सत्यवान को छोड़कर जो मांगना है वो मांग लो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर यमराज ने सोचा, मैं कैसे भी इनको कह दूं, वर दे दूं और चला जाऊं प्राण लेकर। तो बिना विचारे ही उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे तो सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। तब यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। अब सत्यवान तो जीवित हो गए, माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सत्यवान सावित्री चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे और अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ अन्य विधियों को प्रारंभ करके वट सावित्री व्रत हमें करना चाहिए। इससे हमारे सारे संकट टल जाते हैं। यही थी कहानी और इसी के साथ मेरी चैनल पर गाना डाला हुआ है, सावित्री ठाड़ी यम के द्वार, वह ज़रूर आप देखें। पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैसे तो हमें जो पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा पर कई सारी चीज़ें दान करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अभी जो स्पेशल दान करना चाहिए वह यह है सूती वस्त्र और मटकी, सुराही, कलश या अन्य पात्र। ये इसलिए क्योंकि गर्मी तो रहती है, अभी गर्मी अब जाने वाली है, पर फिर भी पंखा या छाता और रसीले फल जैसे तरबूज, खीरा, नारियल, संतरा इत्यादि और आम तो मैंने बताए थे, और शीतल जल या सत्तू, ये सब चीज़ें दान में ज़रूर देनी चाहिए और इसी से हमारा वट सावित्री व्रत जो है पूर्ण होता है। लेकिन इन सबको अगर ना कर पाएँ तो आम ज़रूर देना चाहिए। यही दान था जो हमें देना चाहिए और इससे हमें व्रत की पूर्णता होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।